जस्ट हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा और लेकर हाजिर हूं आपका शो आवाम की आवाज़। आपको मालूम ही होगा कि भारत के बहुत से छात्र हैं जो हर साल कनाडा पढ़ने जाते हैं, यानी कि भारत की बहुत सी आबादी है जो कनाडा में रहती है। लेकिन कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने एक बयान दिया है जो भारत के खिलाफ है। उन्होंने कहा है कि खालिस्तानी नेता को भारत की जो जांच एजेंसी है NIA उसने उनकी हत्या कर दी है और इसके बाद जो तनाव है वो दोनों देशों में बढ़ गया है। आपको बता दें कि अभी भारत ने जो है वो कनाडा के लिए वीज़ा सेवा जो है वो बंद कर दी है। इसके बाद जो खटास है रिश्तों में दोनों देशों के वो बढ़ती जा रही है। लेकिन इस खटास के बाद क्या ये जो असर है वो भारतीय छात्रों पर पड़ेगा जो कनाडा जाना चाहते हैं, जो कनाडा में पढ़ना चाहते हैं, या फिर जो वहाँ पर छात्र या फिर भारतीय हैं, क्या उन पर भी इन रिश्तों की खटास का असर पड़ेगा? और इसके बाद और आगे क्या देखने को मिलेगा, ये जनता से हम जानने आए हैं कि दोनों देशों में जो बढ़ती तल्खी है उसका असर उन पर कितना है। तो चलिए बढ़ते हैं आवाम की ओर और जानते हैं इस मुद्दे पर उनकी राय। ਜੇ ਹੁਣ ਉਧਰ ਖਟਾਸ बढ़ूगी ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਪਊਗੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਧਰੋਂ ਜਾ ਰਹੇ हैं ਜੇ ਅੱਗੇ कुछ और कनाडा ने बंद करते जी प्रॉब्लम होगी कोई। मुझे लगता नहीं इतना बड़ा मुद्दा बनेगा, ये ठीक हो जाएगा, तो चॉइस मुझे नहीं लगता चेंज होगी। तो अगर इंडिया ने इस तरह का इनिशिएटिव उठाया है तो उसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, बच्चों के डिसीजन भी चेंज हो सकते हैं। अगर ये दोनों कंट्रीज़ मिलकर इस बात का कोई हल निकाले और कंक्लूजन पे पहुंचे तभी इसका कोई हल हो सकता है और स्टूडेंट्स पे असर ना पड़े इसका। भारत और कनाडा के बीच जो रिश्ते हैं वो लगातार जो खटास है इनमें वो बढ़ती जा रही है और इससे असर कितना पड़ेगा भारतीय छात्रों पर वो आज जानने आए हैं हम। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से आपने भी देखा कि इंडिया और जो कनाडा है उसके बीच दरार धीरे धीरे बढ़ रही है, आपको लगता है इंडियन स्टूडेंट्स के ऊपर इसका असर ज़्यादा पड़ेगा? क्योंकि मान लो स्टूडेंट है, अभी अगर PR नहीं है तो वो आ सकता है। अगर PR हर कोई चाहता है तो वो चाहता है कि मुझे वहाँ की PR मिले। अगर उसको PR मिलेगी फिर उसको आने ही नहीं दिया जाएगा, वो PR का क्या करेगा? तो फ़र्क तो पड़ता ही है ये। आपको लगता है कि जिस तरह से बच्चे यहाँ से बाहर जाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन अगर कल को और ज़्यादा पाबंदियाँ लगा दी गई धीरे धीरे तो क्या पंजाब के बच्चे कनाडा जा पाएंगे? अगर वहाँ से आने नहीं दे तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उसको भी देखना चाहिए ना, भी यहाँ से भी बंद कर दे वीज़े लगाने, उनको भी एक। हाँ हाँ, तो अच्छी बात है ना। आप नहीं जाना चाहते? नहीं जाना चाहते। ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਬਾਹਰ ਗਏ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਆ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜੋ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹੀ ਫਿਊਚਰ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆਪਣਾ, ਜੋ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਣੀ। ਜੋ ਬਾਹਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਣੀ ਆਉਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਨਾ ਗਿਆ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਉਣੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਇੱਧਰ ਮਤਲਬ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਧਰ ਦੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਜੇ ਹੁਣ ਉਧਰ ਖਟਾਸ बढ़ूगी ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਪਊਗੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰੋਂ ਜਾ ਰਹੇ हैं ਜੇ ਅੱਗੇ कुछ और कनाडा ने बंद करते जी प्रॉब्लम होगी कोई। कि अभी जैसे कहा जा रहा था कि इंडिया कनाडा में रहने की समस्या भी है एक, मतलब वहाँ पे शायद हाउसेस नहीं प्रोवाइड हो पा रहे हैं, रेंट। हाँ, तो इस वजह से भी आपको लगता है कि शायद हो सकता है कनाडा जो गवर्नमेंट है वो धीरे धीरे इंडियन स्टूडेंट्स पर भी कहीं ना कहीं हावी होगी, हो सकता है, क्योंकि इंडिया के ज़्यादा जा रहे हैं स्टूडेंट बाहर। अब पंजाब से देख लो, डेली इंदिरा गांधी उस पर एयरपोर्ट पे कितनी भीड़ होती है। बस वही बात है, क्या पता गवर्नमेंट एक्शन ले वहाँ की कोई। बाद में फिर बच्चों का सपना टूट नहीं जाएगा जो पंजाबी बच्चे ज़्यादा सोचते हैं कि हमें कनाडा। लोग ज़्यादा कनाडा का ही सोच रहे हैं ना, और भी कंट्रीज़ हैं, जैसे वहाँ इतनी रिसेशन चल रही है तो और कंट्रीज़ भी, ऑस्ट्रेलिया हो गया, USA की ट्राई करो। हले भी सैशन चल रहे हैं, फिर भी लोग जा रहे हैं, हले भी लोग उन्होंने फ्यूचर ही उधर ही दिख रहा अपना, मतलब जो उन्होंने सुपने सजाए हैं ना सारे ने, कनेडा ही जा रहे हैं या ऑस्ट्रेलिया हो गए, बच्चे हले भी सुपने उधर ही है उन्होंने हले भी। फिर तो देख लो कितने जाते जैसे पहले जाते थे, अब तो रिसेशन है फिर भी नहीं हट रहे लोग जाने से। अकाली दल के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने भी अभी कहा है कि मुझे कनाडा से बहुत ज़्यादा फ़ोन आ रहे हैं, यहाँ से फ़ोन आ रहे हैं कि जो अभी गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है, दोनों तरफ की गवर्नमेंट ने, उससे वहाँ रह रहे स्टूडेंट्स को भी दिक्कतें आ रही है और यहाँ के जो पेरेंट्स हैं वो भी सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे वहाँ कैसे होंगे। तो आपको लगता है कि कोई इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए? सोल्यूशन तो निकालने चाहिए। अब जैसे यहाँ पे अपनी फैमिली से मिलने तो आएंगे ना, जो स्टूडेंट गए हुए हैं वहाँ पे। अगर कोई PR हो गया वहाँ पे तो यहाँ तो आएगा ही ना मिलने, ये तो है नहीं कि वहीं बस जाएगा। ठीक है, दिक्कत तो आएगी, पेरेंट्स को भी फिक्र होती है अपने बच्चों की। पीएम ने एक आरोप लगाया है कि जो खालिस्तानी नेता है हरदीप सिंह निज्जर, उनकी हत्या इंडियंस ने करवाई, मतलब इंडियन एजेंसीज उसने करवाई। तो आपको लगता है इस मुद्दे को लेकर लड़ना शायद दोनों देशों में दरार और ला सकता है? ये तो है ही है, देखो अगर ऐसे करेंगे तो दरार तो आएगी,
ठीक है ਸੋਚਣੀ ਹੁੰਦੀ पहले ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜੋ ਸੋਚਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਮਾਈਂਡ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਲੜਾਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕੁਝ ਵੀ ਲੜਾਇਆ ਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਲੜਾਇਆ ਦੰਗੇ ਹੀ ਕਰਾਏ ਆ ਬਸ दंगे कराती है सरकार और क्या कराती है। लेकिन आपको नहीं लगता कि लोगों को तो इन दंगों से कुछ सोचना चाहिए, हम शायद उनके बहकावे में ना आए? हाँ होता ही है, पॉलिटिशियन के बहकावे में आना ही नहीं चाहिए। ਇਹ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਸ ਜਿੰਨੇ ਲੜਾਉਂਗੇ ਉਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ। तो इंडिया और कनाडा के जो रिलेशंस अभी थोड़े से तनाव में चल रहे हैं, क्या आपको लगता है कि उसका असर इंडियन स्टूडेंट्स पर होगा, और होगा तो कितना होगा? हाँ हो सकता है, क्योंकि ऐसा है कि उसके मतलब जो रिलेशंस बिगड़े तो उसके कारण पेरेंट्स को भी होगा थोड़ा सा कि अगर हम अपने बच्चों को वहाँ भेजेंगे तो वो उनको सफ़र करना पड़ सकता है, इस वजह से उनका थोड़ा फ्यूचर पे इफेक्ट पड़ सकता है इस चीज़ का। और जो बच्चे वहाँ पर हैं, आपको क्या लगता है कि क्या जिस तरह से एडवाइजरी जारी हो रही है कि आप इन जगहों पे जाने से बचें, आप वहाँ ना जाएं, अभी इंडिया ने जो वीज़ाज़ हैं वो कैंसिल कर दिए हैं कैनेडियंस जितने भी हैं उनके लिए, तो क्या आपको लगता है कि शायद कनाडा भी अगर ऐसा एक्शन लेता है तो क्या वो पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा? नहीं इतना तो नहीं पता मेरे को। इतना नहीं पता। कितना आपको क्या लगता है कि क्या बच्चे अभी अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, या जिन्होंने अप्लाई किया है वो टेंशन में होंगे? अभी थोड़े टाइम के लिए तो ये रुक जाएगा कि अप्लाई होना मतलब थोड़ा बंद हो जाएगा या कम हो सकता है थोड़ा, बट थोड़े टाइम बाद ठीक हो जाएगा, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और क्या आपको लगता है इंडियन गवर्नमेंट को ऐसा कोई एक्शन लेना चाहिए कि वो थोड़ा सा इस पर कुछ हल निकाले इस मुद्दे का? लेना तो चाहिए, स्टूडेंट्स का सवाल है, उनके फ्यूचर का सवाल है, तो लेना तो चाहिए। आपको क्या लगता है कि क्या जो ये दोनों रिश्ते हैं दो देशों के, इंडिया और कनाडा, अगर कनाडा की मैक्सिमम जितने भी बच्चे हैं इंडिया के वो कनाडा जाना ही फर्स्ट प्रेफरेंस उनकी होती है, क्या इसके बाद फर्स्ट प्रेफरेंस बदल जाएगी? हाँ जी हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे सोचते हैं फ्यूचर में उनका एक प्लान होता है अभी फ़ॉरेन जाके स्टडी करना है, और एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ कनाडा को वो प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि कनाडा में कॉस्ट वगैरह काफ़ी ज़्यादा लाइक बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में लेस होती है। तो अगर इंडिया ने इस तरह का इनिशिएटिव उठाया है तो उसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, बच्चों के डिसीज़न भी चेंज हो सकते हैं, उनके पेरेंट्स भी प्रेशराइज हो सकते हैं इस वजह से, तो मुझे ये लगता है अभी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा इस चीज़ का। लेकिन आपको लगता है कि जिस तरह से अभी दोनों देश हैं वो एडवाइजरियाँ जारी कर रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा एडवाइजरियाँ जारी कर रहे हैं, वीज़ा पे पाबंदी लगा दी है, अगर कल को कनाडा ऐसा कोई स्टेप उठाता है, वीज़ा पर पाबंदी लगाता है, तो उससे उन बच्चों का क्या होगा जिन्होंने अप्लाई कर लिया है? जिन्होंने अप्लाई कर लिया तो वो डेफिनेटली इस डायलेमा में रहेंगे, भी उनको अपना विड्रॉ कर लेना चाहिए, या फिर अगर वो जाएंगे तो फिर उनको लिए वापस आना डिफ़िकल्ट होगा। तो हो सकता है वो अपने पेरेंट्स को वहाँ पर बुलाएं, साथ के साथ ही उनका भी एप्लीकेशन वगैरह मतलब कर दें, और पूरी फैमिली को एक साथ लेकर अगर जा सकते हैं तो यही ऑप्शन है, अदरवाइज़ तो फिर उनको विड्रॉ करना पड़ेगा मुझे लगता है। चॉइसेस बदलनी चाहिए, अब कनाडा के अलावा कोई और देश भी स्टूडेंट को सोचना चाहिए। हाँ ये हो सकता है, यूरोपियन कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा लाइक पंजाबीज़ वगैरह जाते हैं, मोस्टली जर्मनी वगैरह साइड पे उनका काफ़ी जाना रहता है आफ्टर कनाडा, जहाँ तक मेरे को लगता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में भी काफ़ी लोग जाते हैं, बट अगर देखा जाए तो ओवरऑल कनाडा ही प्रेफरेंस रहती है। बट अगर कनाडा नहीं है तो और भी बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज़ है जहाँ पर अगर बच्चे का मन है भी उसने इंडिया में पढ़ना ही नहीं है, कहीं और पढ़ना है, तो कनाडा के अलावा वो और भी ऑप्शन है, वहाँ से चूज़ कर सकता है। आपको लगता है इंडियन गवर्नमेंट को इसका कोई हल निकालना चाहिए? डेफिनेटली, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बाहर जाना चाहते हैं, बाहर जाके स्टडी करना चाहते हैं, और फिर ज़रूरी नहीं है अभी हर स्टूडेंट बाहर जाके स्टडी करे और वहीं पर जॉब ले। कई स्टूडेंट सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए जाते हैं और जॉब के लिए वो इंडिया में वापस आते हैं, तो गवर्नमेंट को इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। तो भारत और कनाडा के रिश्ते अभी बिगड़े हैं, जैसा कि आपको बताया कि वहाँ पर अभी एडवाइजरी भी जारी हो गई है, वीज़ाज़ जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। आपको क्या लगता है कि इससे इंडियन स्टूडेंट्स पर इसका असर कितना पड़ेगा? जी देखा जाए तो इंडियन स्टूडेंट्स पे असर तो इसका पड़ेगा ही, डायरेक्टली असर पड़ेगा, क्योंकि पहले जो इंडियन एम्बेसीज़ थी वो भी इस चीज़ को प्रमोट कर रही थी, क्योंकि अब तक उन्होंने कुछ भी ऐसा कोई भी बयान नहीं दिया था कि हमें कैनेडियन से प्रॉब्लम है या कुछ भी। तो जब जैसे अभी ये प्रॉब्लम आई है सामने, तो इससे एम्बेसी ने एक बार बोला है कि हाँ हम इंडियंस जो कैनेडियन लोग हैं उनके वीज़े हम कैंसिल करने वाले हैं। तो अगर ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ती है तो कनाडा जो भी कनाडा के स्टूडेंट्स हैं, इधर जो भी इंडियंस आते हैं यहाँ पे, जो सिटीजन्स हैं वहाँ के एक्चुअली, तो जो यहाँ पे आएंगे तो उन्हें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। और इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो अभी यहाँ से जाना चाहते थे, और जैसे पहले कनाडा का बयान आया था कि वो वीज़ाज़ बंद करने वाले हैं, तो अगर वो वीज़ाज़ बंद होते हैं तो फिर उनके सुखबीर सिंह बादल ने भी अभी कहा है कि उन्हें फ़ोन आ रहे हैं, कनाडा से फ़ोन आ रहे हैं, इंडिया से फ़ोन आ रहे हैं कि जो बच्चे वहाँ हैं उनकी मुसीबतें लगातार बढ़ रही हैं, मतलब वो डरे हुए हैं। आपको क्या लगता है कि क्या इसके लिए भारत सरकार को कोई हल निकालना चाहिए?
हाँ जी, बिल्कुल ये तो करना ही चाहिए क्योंकि डिप्लोमेटिक रिलेशन तो दोनों कंट्रीज़ के हैं, तो अगर वो उनके साथ बातचीत करेंगे और इस सिचुएशन का हल निकाला जाएगा। जैसे कि पहले इंडिया पे आरोप लगा है कि वो जो भी दिल्ली के एजेंट्स हैं उन्होंने ही जो निज्जर जी के है ना असैसिनेशन की है। तो अगर ये दोनों कंट्रीज़ मिलकर इस बात का कोई हल निकाले और कंक्लूजन पे पहुँचे तभी इसका कोई हल हो सकता है और स्टूडेंट्स पे असर ना पड़े इसका। तो ये सोल्यूशन हो सकता है इसका पोटेंशियल। लेकिन आपको लगता है कहीं ना कहीं कि अभी जो बच्चे हैं जो शायद जिन्होंने वीज़ाज अप्लाई किए होंगे या फिर जिन्होंने सोचा होगा कि हम बाहर जाएंगे, वो कहीं ना कहीं इस डर में होंगे कि अगर वो चले गए बाहर तो क्या होगा? हाँ बिल्कुल, ये तो फैक्टर है ही एक। जिन्होंने भी अप्लाई किया हुआ है उनको इस चीज़ का डर भी है कि मे बी उनकी स्टडीज़ भी हैम्पर हो सकती हैं आगे जाके, और जो उनके लाइफ गोल्स हैं वहाँ पे जाके करना था वो भी चीज़ अफेक्ट होगी। ऑब्वियसली ये चीज़ तो है ही एक अफेक्ट। आपको क्या लगता है सर कि क्या जो कनाडा और भारत के बीच रिश्तों की बढ़ती तल्खी है, अभी हमने देखा है कि लगातार जो तकरार है वो जारी है, आपको लगता है जो बच्चे यहाँ से कनाडा जाना चाहते हैं, जो सपना देख रहे थे अपने घर को बनाने का, हमने देखा है कि पंजाब में मैक्सिमम ऐसे बच्चे हैं, जनता है ऐसी जो बाहर कनाडा उनकी फर्स्ट चॉइस होती है, लेकिन इसके बाद क्या ये चॉइस बदलेगी? मैम ऑब्वियसली ये चीज़ टर्न तो होगी ही, बिकॉज कनाडा और इंडिया के सिर्फ स्टूडेंट्स में रिलेशंस नहीं है, ट्रेड में भी एक आपने देखा होगा न्यूज़ है कि ट्रेड में भी पॉज हो चुका है, तो वो चीज़ भी अफेक्ट करेगी। अभी ये परमानेंटली नहीं रोका गया था, अभी तो पॉज लिया गया है, बट ये चीज़ आगे जाके ज़रूर बढ़ेगी मैम, बिकॉज कनाडा में भी अभी इलेक्शंस आ रहे हैं, तो ये चीज़ वहाँ पे ज़्यादा ही डिस्कस की जाएगी। और जो जैसे आपने देखा G20 समिट में कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर को भी कुछ चीज़ें फेस करनी पड़ी, तो ये छोटे छोटे फैक्टर्स हर एक चीज़ में एड अप होंगे और मेरे हिसाब से स्टूडेंट प्रेफरेंसेस कनाडा को लेके चेंज होंगी आने वाले टाइम। हाँ जी मैम। और आपको क्या लगता है कि क्या जो बच्चे वहाँ हैं, अभी मैंने कहा था आपको कि सुखबीर सिंह जो बादल हैं उन्होंने भी कहा कि मैं गृह मंत्री से बात करूंगा, क्योंकि वहाँ के जो बच्चे हैं वो फ़ोन कर रहे हैं लगातार, यहाँ की फैमिलीज फ़ोन कर रही है लगातार कि जो वहाँ इंडियंस हैं वो कहीं ना कहीं घबराए हुए हैं कि हमारे साथ शायद कुछ ना कुछ गलत हो सकता है। नहीं मैम, ये तो ऐसे देखा जाए तो ये तो थोड़ा ज़्यादा ओवर एग्जैजुरेटेड मुद्दा है मेरे हिसाब से, क्योंकि जो वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं वो बाय लॉ सब कुछ सही कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द लॉ, अकॉर्डिंग टू द कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन सब कुछ ठीक ही होगा, कुछ गलत नहीं हो सकता। एंड वो भी कैनेडियन जो भी सरकार है वो आज तक स्टूडेंट के साथ खड़ी है, अब तक उन्होंने डिसीजन जो भी लिए हैं स्टूडेंट के फ़ायदे में ही लिए हैं, तो वो अपने स्टूडेंट्स को कभी भी ऐसा कुछ इफेक्ट होने नहीं देंगे अकॉर्डिंग टू मी। लेकिन अगर ये मुद्दा ज़्यादा एग्जैजरेट हो जाएगा, अगर बढ़ जाएगा इससे, तो शायद हो सकता है कुछ ऐसा हो, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से गवर्नमेंट एडवाइजरी जारी कर रही है, अभी इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि आप थोड़ा उन जगहों से सावधान रहें जहां पर कोई भी ऐसी विरोधी जो गतिविधियां हैं वो हो रही हैं उससे दूर रहें। कनाडा कह रहा है कि आप लोग हिमाचल, जम्मू कश्मीर इन जगहों पे जाने से बचें। तो आपको क्या लगता है कि जो ये एडवाइजरी लगातार गवर्नमेंट की एक दूसरे के लिए जारी हो रही है वो कहीं ना कहीं लोगों पर असर डालेंगी? मैम ऑब्वियसली वो तो डालेंगे, बट मैं समझता हूँ कि ये चीज़ एक टेम्परेरी है मैम। जो भी ये है ना खालिस्तानी मूवमेंट है, ये रिलीजन के बेस पे जो भी चीज़ है वो थोड़े टाइम के लिए होती है मैम। वो जैसे आपने देखा होगा कि वो सिंगर है शुभ, उसका भी ये खालिस्तान का इशू ज़्यादा बनाया हुआ है। हाँ जी मैम, वो कैंसिल किया है, तो मैम ये एक टेम्परेरी इशू है, बट एट द एंड ऑफ द डे मेरे हिसाब से फॉलो तो कॉन्स्टिट्यूशन ही किया जाएगा, फॉलो तो लॉ ही किया जाएगा, बिकॉज और कनाडा और इंडिया का आज का रिलेशन नहीं है, बहुत पुराना है, दोनों की इकोनॉमीज़ एक दूसरे पर बहुत डिपेंडेंट करती हैं, तो ये चीज़ एक मेरे हिसाब से एक टेम्परेरी मूव है। लेकिन आपको लगता है कि जैसे मैंने इनसे अभी सवाल किया था थोड़ी देर पहले कि क्या आपको लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट को कोई ऐसा एक्शन लेना चाहिए, मतलब अभी वो शायद एक्शन ले ही रही है बहुत सारे, लेकिन कोई ऐसा फैसला लेना चाहिए कि दोनों के जो बीच में कॉन्फ्लिक्ट है वो कम हो जाए, क्योंकि स्टूडेंट्स की शायद बहुत सारी चीज़ें हैं जो दाव पर लगी हैं। मैम ऑब्वियसली ये गवर्नमेंट को करना चाहिए, चाहे पहल इंडिया करे या गवर्नमेंट कनाडा करे, बट ऑब्वियसली मेरे हिसाब से पहल अगर इंडिया को ही करना चाहिए, बिकॉज जैसे देखा जाए जो भी एक्यूजेशन है वो भी वो उस पर बेस्ड नहीं है, वो वैसे ही है, वैसे ही बस हवा में तीर वाला काम है उनका। आपको लगता है बच्चे भी अप्लाई करेंगे कनाडा के? ऑब्वियसली करेंगे, नहीं बिल्कुल भी नहीं मैम, मेजॉरिटी ऑफ लोगों को ये चीज़ फ़र्क ही नहीं डालती मैम, उनको सिर्फ वो चाहिए, स्टूडेंट लाइफ चाहिए, रोज़गार चाहिए, एट द एंड ऑफ डे रिलीजन नहीं मैटर करेगा किसी स्टूडेंट के लिए। एक आखिरी सवाल आप लोगों से है कि क्या आपको लगता है कि जो ट्रूडो ने, कनाडा के पीएम ने बयान दिया है, क्या आपको लगता है कि उसकी ज़रूरत थी शायद इस वक्त या नहीं? मैम कहीं ना कहीं वो चीज़ ठीक भी है मैम, बिकॉज एक वो इंसान जो निज्जर सर थे वो एक कैनेडियन सिटीज़न थे, और एक कैनेडियन सिटीज़न का कैनेडियन सॉइल पर वो भी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हुए ऐसे होना कोई छोटी बात नहीं है मैम,
तो वो ऑब्वियसली जाहिर से इंडिया कह रहा है कि एनआईए ने उन्हें पहले ही मतलब आतंकी जो लिस्ट है उसमें शामिल थे, वो उनका नाम शामिल था, तो वो तो ये कह रहे हैं कि इंडिया ने पहले ही आतंकी घोषित कर दिया था। अगर ऐसा हुआ भी तो फिर क्या ही फर्क। नहीं मैम, ये तो देखिए, ये कि इंडिया और रिलीजन को लेके बहुत वो सेंसिटिव है। ये हर एक दूसरे तीसरे बंदे को आतंकी वैसे ही घोषित कर ही देते हैं। जैसे आप डेली कोई सिंगर को कर दिया, जो हर एक हम देखते हैं टाइम टू टाइम, कोई पॉलिटिक्स में है, कोई मिनिस्टर है, कोई सिंगर है, इवन के कोई भी सोशल वर्कर है, उसको एट द एंड ये करार कर ही देते हैं। तो ये चीज़ मेरे हिसाब से छोटी चीज़ है मैम। अगर मैम इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखा जाए और वो प्रो खालिस्तान मूवमेंट को जैसे रोकना चाहते हैं और उसके अगेंस्ट स्टेप्स ले रहे हैं, तो उनका ये इंडिया के हिसाब से वो बयान गलत था ट्रूडो जी का। और अगर वो अपनी हम कनेडियन पर्सपेक्टिव से देखें तो वो अपनी सॉयल, अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वो अपनी जो एजेंसीज़ हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ हैं, उन्होंने ही रिसर्च की है। तो मतलब ऐसी कोई छोटी बात तो है नहीं कि अगर पीएम बोल रहे हैं, उनके प्रेसिडेंट बोल रहे हैं, तो ये चीज़ सही ही होगी, है ना। कोई गलत क्यों देगा कि इंडिया इतने बड़े कंट्री है, डेवलपिंग नेशन है, तो उसके खिलाफ बयान देना, उनको भी इसके रेपरकशंस का पता ही है कि क्या हो सकते हैं। तो ये बहुत मतलब उन्होंने कुछ इस चीज़ के पीछे वैलिड पॉइंट्स होंगे या फैक्ट्स होंगे, तभी उन्होंने ये पॉइंट दिया है। ट्रूडो ने, पीएम जो है कनाडा के, उन्होंने अभी ये कहा है कि हमने 3 महीने की तफ्तीश की है, उसमें कुछ सबूत मिले हैं, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है कि इंडिया ने ऐसा किया है। लेकिन वो सबूत नहीं दिखाए गए, ना इंडिया को दिखाए गए, ना 5 आई जो है ना उसे दिखाए गए। तो अगर सबूत दिखाए ही नहीं जा रहे तो आप सच्चाई पे कैसे जा रहे हैं? आपको क्या लगता है कि सबूत दिखाने ज़रूरी है? मे बी मैम, हाँ ये तो बात सही है कि सबूत उनको रिवील तो करने चाहिए थे बिल्कुल पब्लिक के सामने, ताकि हाँ उनको क्रेडिबिलिटी का पता चलता कि हाँ एक्चुअली ये चीज़ हुई है। लेकिन अगर उनके कुछ प्रोटोकॉल्स वगैरह एजेंसीज़ के होंगे कि वो नहीं डिस्क्लोज़ करना चाहते, तो वो तो उनके डिप्लोमेटिक इशूज़ हैं, तो वी कैंट से एनीथिंग अबाउट इट। तो आपको लगता है उनके नज़रिए से उनका बयान? हाँ जी, उनके नज़रिए से सही था, और इंडियन पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वो गलत भी था, क्योंकि हमें जो इंडिया एज अ नेशन अगर देखा जाए तो काफ़ी सारे ऐसे प्रो खालिस्तान जैसे हो गए, या जो रेड एरियाज़ हैं, रेड कॉरिडोर एरियाज़ हैं, तो उनमें अगर इंडिया अपने डिसीजंस ना ले और अपने ऐसी एक्टिविटीज़ ना करे जो उनको रोके, तो फिर इंडिया के वो इंटीग्रिटी पे बात आ जाती है ना, फिर इंडिया की यूनिटी भी टूट सकती है इससे। तो लेकिन आपको सिर्फ आखिरी सवाल है, आपको क्या लगता है कि अगर कोई देश विरोधी बात करता है, भारत को कोई भी नुकसान पहुंचाने की बात, चाहे कोई भी हो, हम खालिस्तान की बात नहीं करें, चाहे कोई भी मुद्दा हो, कोई भी और संगठन खड़ा हो जाए, आपको लगता है उसके खिलाफ एक्शन लेना गवर्नमेंट को ज़रूरी है? जी बिल्कुल मैम, इंडिया बीइंग अ पॉपुलस सो डाइवर्स कंट्री, तो ये सब कुछ देखना ही पड़ता है। जैसे हमारी काफ़ी सारे कल्चर्स भी रहते हैं, और अगर ऐसा कुछ आगे जाके भी डिमांड करेगा कोई भी, जैसे अब खालिस्तानीज़ डिमांड कर रहे हैं कि हमें सेपरेट नेशन चाहिए, तो वो अगर देखा जाए इंडिया के पर्सपेक्टिव से गलत है। लेकिन जो सिख्स हैं उनके हिसाब से, है ना, जो भी चीज़ें हुई हैं आज तक, उनके साथ जो नाइंसाफ़ीज़ हुई हैं, जो भी सारा कुछ हुआ है, तो वो उनके पर्सपेक्टिव से वो सही है कि वो अपना सेपरेट नेशन या जो राइट्स मांगते हैं वो सही है। तो लेकिन इंडिया को अगर कोई भी डिसइंटीग्रेट करने की कोशिश करेगा या ऐसा कुछ करेगा, तो वो इंडिया को एक्शन लेना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि क्या इंडिया का एक्शन लेना इन मुद्दों पर, देश विरोधी किसी भी गतिविधि पर, सही है? मैम ऑब्वियसली ये चीज़ ज़रूरी है। ऐसे तो मैम इतने सारे रिलीजन्स है, इतना सब कुछ है ना, डाइवर्स है, हर एक बंदा सेकुलर है मैम, तो ऐसे तो डेली कोई ना कोई नया मुद्दा आता ही रहेगा। अगर एक बार कोई अच्छी से एग्जाम्पल सेट हुई, एक्शन लिया गया, तो मेरे हिसाब से ऐसे गतिविधियों को रोका जा सकता है मैम। सर, आपको क्या लगता है कि इंडिया और कनाडा के जो बिगड़ते रिश्ते हैं उसका असर स्टूडेंट्स पे, इंडियन स्टूडेंट्स पे कितना पड़ेगा? इंडियन स्टूडेंट्स पे मेरे ख्याल से काफ़ी असर पड़ेगा इस चीज़ का, क्योंकि वो कनाडा जा नहीं पाएंगे, उनकी स्टडी वगैरह रुकेगी, माइग्रेशन नहीं होगी। तो जो जिनको वहाँ पे पीआर मिली हुई है, वो मतलब इंडिया में आना चाहते हैं वापस अपनी फैमिली से मिलने, तो उनको भी दिक्कत आएगी अगर इंडिया भी रोकता है। इंडिया ने तो रोक ही दिया है, इंडिया ने आज सुबह ही पाबंदी लगाई है कि वीज़ा जितने भी कनाडा के लिए वो बंद हो गए। तो रिटेलिएट करेगा ऑब्वियसली, शायद कर ही देगा वो, तो वो भी अगर रोकेंगे तो यहाँ पे दिक्कत आएगी। आपको लगता है कि बच्चे जो हैं, जैसे खासकर पंजाब के जितने भी यूथ है आजकल, बेसिकली उनका फर्स्ट मोटिव ये होता है कि हम कनाडा जाके स्टडीज़ करें या जॉब करें या कुछ भी करें, लेकिन इसके बाद जो उनकी फर्स्ट चॉइस है वो कहीं ना कहीं बदलेगी। अब वो कनाडा जाने का रुख बदलेंगे, या फिर आपको लगता है कि अभी भी इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनेगा? मुझे लगता नहीं इतना बड़ा मुद्दा बनेगा, ये ठीक हो जाएगा। तो चॉइस मुझे नहीं लगता चेंज होगी, तो जाएंगे पंजाब वाले तो फिर भी कनाडा ही जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम पॉपुलेशन इनकी वहाँ बसती है, तो एक दूसरे के साथ होता ही है सिंपैथी है, साथ में चलते हैं, तो ये जाएंगे ही।
लेकिन आपको लगता है कि गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट को कोई वो करनी चाहिए, कुछ ना कुछ हल निकालना चाहिए इस मुद्दे का, ताकि कॉन्फ्लिक्ट और ज़्यादा ना इस चीज़ पे इंक्वायरी हो रही है कि बाकी जो उनके एलिगेशंस है वो सही है कि नहीं है, तो उस हिसाब से फिर डिसाइड होगा ना कल को हो। कि और जो वहाँ के पीएम ने इस वक्त जो बयान दिया, आपको लगता है इस वक्त ये बयान देने की ज़रूरत थी? वैसे लगता तो नहीं है कि ऐसे देना चाहिए विदाउट इंक्वायरी या प्रूफ। क्योंकि proof उन्होंने प्रूफ नहीं तो दिया। था नहीं, कोई ऐसे एलिगेशन नहीं लगाने चाहिए, तो इंडिया ने मतलब रिटेलिएट किया है इस चीज़ पे। तो आपको लगता है कि सुधर जाएगा जल्दी से? मुझे लगता है कि सुधर जाएगा, इतनी बड़ी बात नहीं बनेगी जितना लग होगा। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से भारत और कनाडा के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है। कहीं भारत ने वीज़ा पर पाबंदी लगा दी है कि अब कनाडा के जो नागरिक हैं वो इंडिया नहीं आ पाएंगे, तो कहीं एडवाइजरी जारी हो गई है, तो डिप्लोमेट्स निकाल दिए गए हैं और ये लगातार कुछ ना कुछ इस मुद्दे पर होता ही जा रहा है और भारतीय छात्र भी इससे जो है बहुत ज़्यादा चिंता में हैं। अभी हमने सुना कि जो शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष हैं उन्होंने भी कहा कि उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ोन आ रहे हैं, जो पेरेंट्स यहाँ पर हैं जिनके बच्चे कनाडा में हैं वो डरे हुए हैं। लेकिन क्या इस मुद्दे का कोई समाधान निकल पाएगा, और अगर निकलेगा तो वो कब तक निकलेगा? इस मुद्दे पर हमने लोगों की राय जानी, लोगों ने अपनी अपनी राय दी। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, अगली बार एक नए मुद्दे के साथ हम फिर हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।